हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आयस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपीपीसीएस सीसैट 2023 का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसको करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को फिर से रिमाइंड करा दूं, यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम आयस पे वो चल रही है। ये कंप्लीट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई जा रही है और मेरा दावा है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीलिम्स के यहीं से दिखाई देंगे। तो आप एक फ्री टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है। तो अगर आप लोग को लगे तो आप डेफिनेटली उस टेस्ट सीरीज को जो दे करके देखिए पहला टेस्ट को, और आपको अगर उससे फायदा दिखाई दे तो अपने फायदे के लिए इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, महत्तम समाप्त वर्ग 2 नंबर है, आपके पास 2 नंबर है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर है? N1 एंड N2। ठीक है, ये 2 नंबर है। इसका क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। ठीक है, HCF क्या होता है? ठीक है, HCF क्या होता है? महत्तम समाप्त वर्ग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? पहले आप तो कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है 20 और ये 60। अगर आप इसका फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जिससे ये डिवाइड हो जाए, 1 2 4 5 10 20, राइट। 60 का निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से लगेगा, 12 से लगेगा, 15 से लगेगा, 20 से लगेगा, 30 से लगेगा, 60 से लगेगा। ठीक है, इन सब से लगेगा। अब इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों भी कॉमन है। ये देखिए, ये भी कॉमन है, 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 ये भी कॉमन है। तो इन सब में सबसे बड़ा कॉमन कौन है? इन सब में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 20। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20। एक ये तरीका होता है एचसीएफ का, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है एचसीएफ का? 20 दे रखा है तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 120 को पहले ऐसे निकाल लीजिए, 10 5 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। उसी तरह 60 का देख लीजिए। 60 का अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, राइट। 60 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है उन सबको चुन लेते हैं। ठीक है, और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया? देखिए, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, मैं एचसीएफ और एलसीएम बताने से पहले थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता देता हूं। उसके बाद जो है आपको एलसीएम ये बताएंगे, ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आपको एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब इसी में आप एक चीज देखिए, आपने ये 60 निकाला, ये चीज निकाला। अगर 20 और 60 का आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? देखिए, ये तो आप एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ कितना आ गया? 20। एचसीएफ क्या आया? 20। इस तरीके से निकाले आप। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 20 को क्या लिखेंगे आप? यही लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है पहले देख लीजिए। इसको करने से पहले मैं वही बता दूं आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब 20 के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आए, 20 के गुना में जो भी नंबर आए। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल
लघुत्तम समापवर्त यानी कि जो लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन क्या, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या हो गया, जो 20 के गुना में क्या, 20 का पहाड़ा पढ़िए पहले, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और डॉट डॉट डॉट। 60 का पढ़िए, 60, 120, 180, 240, ये ठीक है। अब क्या कह रहा है, लीस्ट मल्टीपल, पहला काम क्या किया आपने, मल्टीपल पूरा हो गया, ठीक है। कॉमन, इन दोनों में सबसे कॉमन क्या आ रहा है, पहला, यही। दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, दूसरा कॉमन आ रहा है ये दोनों 120, राइट। तो ये भी पूरा हो गया, पहला मल्टीपल पूरा कर लिए, कॉमन भी ढूंढ लिए। अब इस कॉमन में जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो उसको देखेंगे। तो ये तीसरा नंबर, लिस्ट, मल्टीपल, कॉमन, लिस्ट। क्या आ गया, सबसे छोटा क्या है, 60, तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 60, ठीक है। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल के बाद कॉमन, कॉमन के बाद लिस्ट। मल्टीपल का मतलब हो गया 20 का टेबल लिखना है, ठीक है। 60 का टेबल लिखना है, लिख लिए। फिर कॉमन, दोनों में पहले कॉमन कौन कौन है उसको मिलाना है, दोनों में जो जो कॉमन है उसको मिला लिए। अब इस दोनों कॉमन में जो सबसे छोटा है 60, सबसे छोटा है वो, यही एलसीएम होता है, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। जैसे आपने अभी इसको निकाला था एचसीएफ, एचसीएफ में क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखिए, इसको बताने से पहले एक तो ये तरीका देख लिए हैं आप, इसको वो भी देख लीजिए। एचसीएफ वो देख लिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 20 का फैक्टर क्या क्या होगा, जो जिससे आपने 20 को भागा दिया था, 1, 2, 4, 5, उसके बाद 10, 20। 60 का क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, जिनसे भागा हो, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 60, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, मिलाइए। 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 10 मिला, 20 मिला, ठीक है। पहला क्या किए आप, फैक्टर निकाले। सबसे पहले क्या निकाले आप, फैक्टर, ये रहा फैक्टर, ठीक है। फैक्टर लिख दिए, इसका इसका भी लिख दिए। दूसरा, इसके बाद दूसरा क्या काम है, कॉमन, कॉमन, कॉमन आपने ढूंढ लिया, ये सब रहा कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, कॉमन। तीसरा हाईएस्ट, थर्ड क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है, 20 हाईएस्ट है, ठीक है। तो इन सब में हाईएस्ट कौन है, 20 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20। देख रहे हैं दोनों कितना सिंपल है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ कितना सिंपल है, यहां से देखिए। एलसीएम हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब 20 का सबसे पहले 20 का मल्टीपल लिखना है हमें। 20 का मल्टीपल क्या क्या है, 20 का पहाड़ा, 20 का टेबल, 20, 40, 60, 80, 100, 120। उसी तरह 60 का 60, 120, 80, 240, मल्टीपल पूरा हो गया। कॉमन देख लिए, कॉमन कौन कौन आ रहा है, 60, 120, इसके आगे जो भी हो कॉमन निकाल लिए। अब इसके बाद लिस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा 60, यानी एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 60। उसी तरह एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 20 का फैक्टर निकालिए, यानी 20 अपने से छोटे जिस जिस नंबर से भाग लगता है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। उसी तरह 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, इतना 30, 60। फैक्टर कंप्लीट हो गया। कॉमन सब में देख लिए कौन कौन फैक्टर कॉमन है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये पूरा हो गया। हाईएस्ट, हाईएस्ट थर्ड, हाईएस्ट कौन है इन सब फैक्टर में, 20, 20, यानी एचसीएफ 20, एचसीएफ पूरा हो गया। यही एचसीएफ और एलसीएम है, समझे। आपको एलसीएम एचसीएफ पता चल गया, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया, अब वो देखिए, अब जो मैंने आपको बताया अब वो देखिए। क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ते जाएंगे, वरना एग्जाम में गोवर करके आएंगे। तो गोवर ना हो उसके लिए जरूरी है
कि हम ये आना चाहिए। ठीक है, अब कभी भी आप एलसीएम या एचसीएफ निकालना है 20 का, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले 20 का हम ये निकाल लेते हैं एलसीएम वाला पार्ट, 2 10 2 5, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है पहला। 60 का निकाले, 60 का क्या आया था आपको? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं हम? एलसीएम में क्या करते हैं, पहले जितना प्राइम नंबर्स है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 5। अब इसको आप सबको अपने पावर के टर्म्स में लिख लीजिए, यानी ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है ना। ये क्या हो गया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब जितना भी है 2 3 5, इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको आप नोट कर लीजिए। हाईएस्ट पावर क्या है? मतलब एलसीएम में कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो कॉमन आ रहा है ये कॉमन आपने उसको नोट कर दिया। क्या कर दिया? 2 गुने 2, ठीक है। 5 कॉमन आ रहा है, 5 को लिख लिए एक बार। बचा कौन? 3 को एक बार लिख लिए। यही एलसीएम है। इसी को बोलते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है उसको नोट करते। तो हाईएस्ट पावर 2 है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, ताकि जितने भी नंबर हैं कॉमन नंबर हैं वो एक बार आए और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखा जाए। यही एलसीएम होता है, ठीक है। ये हो गया आपको एलसीएम कि जो जो कॉमन है उसको आप नोट कर दिए। इसमें और एचसीएफ में क्या अंतर होता है? एचसीएफ में जो जो कॉमन आया है सिर्फ उसी को नोट करते हैं। देखिए इस दोनों में यही अंतर है, इस दोनों में यही अंतर है। इसमें जो आया एलसीएम में क्या हुआ कि जो जो कॉमन है पहले उसको लिख दिए, अब जो नहीं है उसको भी लिख दिए, तो सब लिखा गया, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ और एलसीएम जो होता है ये हो गया 60, ये हो गया 20। इसीलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीपल होता है गुना करने पर ये वही दोनों नंबर आता है n1 इंटू n2। अगर आप इसको n1 मान रहे हैं और इसको n2, तो देखिए आ गया ना, एक बार 60 आया एक बार 20 आया। क्यों आया? क्यों आया? क्यों? क्योंकि आपने क्या क्या नंबर लिया? जब एलसीएम निकाला तो जो हाईएस्ट पावर था उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो 2 2 2 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एचसीएफ में बचा हुआ पार्ट लिखा गया 2 2 और 5। इसका जो जो पार्ट था, देखिए एलसीएम में क्या था, 1 2 पूरा हो गया, दूसरा 2 पूरा हो गया, एक 5 पूरा हो गया, एक 3 पूरा हो गया, एलसीएम पूरा हो गया। एचसीएफ में क्या हो गया? बचा हुआ जो पार्ट था क्या है? दूसरा 2, ये 2, ये 5। तो अगर इन दोनों को एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों नंबर आ जाएगा, आ गया ना। इसीलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो n1 इंटू दो नंबर का जो गुना होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। यानी दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अब यही क्वेश्चन यहां से देखिए, कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू ऑन टू नंबर्स इज 25। समझे? HCF of two number is 25 and other factors of their LCM are 14 and 15। देख रहे हैं, HCF दो नंबर का 25 बोल दिया। 25 बोलने का मतलब HCF क्या होता है? वो दोनों में कॉमन है, 2 2 5 दोनों में कॉमन है ना। देख रहे हैं, तो HCF हमेशा दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। HCF जो है वो दोनों नंबर में मिलेगा, समझे? इसीलिए लिखा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 25। समझे? अगर ये 25 है, समझे? ये देखिए, अगर इसके जगह 20 के जगह 25, इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों नंबर में कॉमन क्या है? ये आपको आ गया, लिखा गया 20 और ये 20 इंटू 3, ये 20 इंटू 1। और HCF कितना आ रहा है आपको? 20।
क्यों? HCF कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, इसीलिए HCF दोनों में मिलेगा। HCF अगर 25 बोल रहा है तो 25 दोनों में है, N1 और N2 दोनों में है। देखिए, इसीलिए अगर आपको एक N1 आपको ये बोल रहा है कि N1 अगर 25 है एक नंबर, समझे, सॉरी N1 और N2 दे रखा है, तो एक हाईएस्ट HCF दोनों में का 25 है, तो 25 दोनों में मिलेगा। सबसे पहले देख रहे हैं 25 दोनों में मिल रहा है। जिस तरह यहां पर 20 और 60 का HCF क्या है, ये तो HCF है, दोनों का HCF है, HCF दोनों में मिला, समझे। और अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, ये क्या है, LCM का अदर फैक्टर है ना, ये दोनों LCM का अदर फैक्टर, ये तो पूरा आप LCM ही लिखे हैं ना, इसका और इसका। ये जो आप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ये आप जो निकाले हैं ये क्या निकाले, LCM ही तो निकाले हैं, समझे। 5 1, ये जो निकाले हैं क्या आप निकाले हैं, LCM निकाले हैं, समझे। अब एक तो सब में कॉमन ही होता है, इसलिए क्या ही लेना है, समझे। तो HCF क्या होता है, हमेशा कॉमन फैक्टर होता है। ये तो LCM ही निकाले हैं ना, ये भी पहले आप LCM निकाल के लिख दिए, ये भी LCM निकाल के लिख दिए। अब इसमें जो कॉमन है उसको अलग कर लिए तो वो HCF हो गया। HCF LCM से ही निकल के बाहर आता है, क्योंकि LCM में आप सब लिख देते हैं जो भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो और अदर फैक्टर ऑफ देयर LCM, जैसे इसमें अदर फैक्टर क्या है, 60 में अदर फैक्टर 3 है ना। अदर फैक्टर यहां पर क्या है, एक का 14 है और एक का 15 है। जैसे अगर 60 में HCF पूछेगा तो 20 और अदर फैक्टर ऑफ LCM तो 3, क्योंकि ये तो पूरा LCM ही है ना, ये पूरा क्या है, ये LCM ही है। 60 को जो आपने यहां पर लिखा ऐसे करके 2 30 2 15 3 5, ये क्या है, LCM ही तो निकाला है आपने। और LCM में ही क्या होता है, HCF इंटू अदर फैक्टर्स। हर LCM जो होता है उसमें उनका अगर 2 नंबर का जो LCM होगा, समझे, उसमें उसका HCF और अदर फैक्टर्स होगा, समझे। तो ये एक अदर फैक्टर ये हो गया, यहां पर अदर फैक्टर 15, वही वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 15, जो कॉमन नहीं है दोनों में। अदर फैक्टर का मतलब क्या है कि वो दोनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको अदर फैक्टर लिखा। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी कथा इसीलिए समझा रहा था ताकि आपको समझ में आए कि अदर फैक्टर क्या क्या रहा है, वरना मुंह बा करके पड़े रहेंगे, बोलेंगे पेपर तो बहुत टफ था, पेपर में कुछ था ही नहीं, ठीक है। मुंह बा करके क्या आया है, उससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, समझे। तो ये क्या हो गया, HCF दोनों का, और ये क्या हो गया, अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब इससे हमें नंबर पता चल गया ना। ये क्या हो गया, 25 गुने 14 350, और ये क्या हो गया 25 गुने 15 375, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, तो N1 प्लस N2 क्या होगा, तो 350 है ना, 350 प्लस 375 क्या हो गया आंसर, 725। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस आपको यह पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, कि अगर 2 नंबर दे रखा है तो HCF दोनों का कॉमन होगा और अदर फैक्टर्स अलग अलग होंगे दोनों के LCM के, ठीक है। तो अगर अदर फैक्टर को LCM से HCF से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, उसका LCM आ जाएगा, समझे। 350 को आप ओपन कीजिए, क्या आएगा 25, क्या आएगा 350 को ये आप ओपन कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 से कीजिएगा 70, फिर 5 से 14, 7 2, यही आपका है। तो ये तो कॉमन हो गया 25, क्योंकि 375 का भी कीजिएगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना, 5 से 75, 5 से 15, 3 और 5, समझे। 25 इंटू 15
वहां 25 इंटू 14, ये देखिए ये भी 25 कॉमन फैक्टर, 25 कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए 25 एचसीएफ, बाकी इसका 14 इधर अदर फैक्टर, इसका 15 इधर अदर फैक्टर। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना है कि अदर फैक्टर कहता क्या, कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज अदर फैक्टर, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको सिंपल कि एक आपको युग्म दिया हुआ है 6, 36, 63, ठीक है। अब आपको इसके जैसा ही चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो ठीक है, इसका रिलेशन देखते क्या है। क्या है 6, ये 6 का स्क्वायर, और ये क्या है 6 का स्क्वायर निकाले तो आपको क्या आया, आपने 6 का स्क्वायर निकाला तो 36 आया, और इसी को 6 इधर आ गया, ये इधर, तो ये बन गया आपका 63, यही है। तो अब उसमें से जो जो ऐसा है उसको देखना है कौन कौन है। पहला है 8, 64, 46, तो 8 तो 8 हो गया, 64 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 46 आ गया, ठीक है। या पहला ही सही हो गया, दूसरा तीसरा को क्या चेक करें। 7 को 49 कीजिएगा तो उल्टा 94 होना चाहिए, 98 आ रहा है। तीसरा ऐसे ही मैच नहीं करेगा, चौथा का भी वही हाल है, 11 का स्क्वायर 121 होना चाहिए, तो तीसरा चौथा तो ऐसे ही गलत है, समझे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मतलब 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, ये तो देख के ही हो जाना चाहिए था। देखिए फिर से एचसीएफ एलसीएम आ गया। एचसीएफ एलसीएम से यूपी पीसीएस को प्यार है यार, तो वो सच्चाई बताता हूं, एचसीएफ एलसीएम से हर साल क्वेश्चन आता है। एचसीएफ एलसीएम अच्छे से कर लो, ठीक। कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल y1 है, ये है आपको x+1, ये पॉलिनोमियल के बारे में पता नहीं है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल है, कौन कौन है, y1 एंड y2, y1 एंड y2, ठीक है। y1 और y2 का जो एलसीएम है वो क्या है, x+1 x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ है वो क्या होता है, x+1, समझे। अब कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल तो हमको पता है कि y1 है, y1 क्या है हमको, x² 5x प्लस 4, तो y2 क्या होगा, y2 क्या होगा। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, y1 इंटू y2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। y1 इंटू y2 इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट। y1 पता है x² प्लस 5x प्लस 4, y2 क्या है, y2 क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ x+1 हो गया, एलसीएम x+1 इंटू x² प्लस 6x प्लस 8। आपको दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे पता है, यहां तक आप कर लेंगे, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। जो मैं समझाऊंगा इसमें वो उस चीज को समझिएगा, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होगी अब इसके आगे, ठीक है। बहुत लोग यहां तक तो कर लेंगे लेकिन इसके आगे वो गड़बड़ करते हैं, ठीक है। क्या आया हमें आया x² प्लस 5x प्लस 4 इंटू y2, ये आ गया x+1 इंटू x+1 इंटू x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। इस चीज को मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब आपको यहां y2 लिखना है, तो y2 क्या लिखिएगा, बिल्कुल आसान है, x+1 x² प्लस 6x प्लस 8 बटे यहां जो ऊपर में है वहां नीचे आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 4। यहां तक तो आधी आबादी सॉल्व कर ले जाएगी, आधी आबादी यहां तक सॉल्व कर ले जाएगी, लेकिन इसके आगे बैठ करके मुंह बैठ के देखेंगे क्या हो गया, क्यों, क्योंकि इसको तो सॉल्व करने आता नहीं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, x² प्लस 6x प्लस 8 है, आपको इसको दो खंडों में तोड़ना है, आपको इसको ऐसे ही वाले खंडों में तोड़ना है, समझे। कैसे वाले में, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा,
ताकि इजीली कट जाए, समझे, गुना हो जाए। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हमको याद रखिए ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या हो गया, यहां से इन दोनों को मिलाइए, a हो गया आपका 1, क्या कि ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 हो गया। b क्या हो गया, b आपको 6 हो गया, ये 6 लिखा हुआ है 6, समझे, ये है 6 और ये है b, ठीक है। तो b क्या हो गया आपको, b 6 हो गया और c क्या हो गया आपको 8 हो गया, समझे, हाँ समझे, ये चीज समझ गया। आपको करना क्या है इसमें, यहां तक दिखा दिया गया, वैसे ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको इसमें, अब इसको हटा देते हैं थोड़ा, कि इसका और इसका जो गुना है, इसका और इसको गुना कीजिए, ठीक है। ए बी सी के टर्म्स में ले जाएंगे तो आप थोड़ा और कंफ्यूज होइएगा, हटा देते हैं इसको, सीधा सीधी हटाइए, सिंपल ढंग से चलते हैं। हम लोग अत्यंत सिंपल ढंग से चलते हैं। एक्स स्क्वायर 6x 8, इसको 3 भाग में हम देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहला और तीसरा भाग जो है उसको गुना कर देना, पहला भाग गुने तीसरा भाग, इस दोनों को गुना करना है। पहला भाग है एक्स स्क्वायर, तीसरा भाग है 8x, तो ये क्या हो गया 8x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर। अब आपको 6x को लिखना है, ऐसे लिखना है कि 2 टर्म्स में लिखना है, a प्लस b के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हैं 6x को, x प्लस 5x लिख सकते हैं तो भी 6x आएगा, 2x प्लस 4x लिख सकते हैं तो भी 6x आएगा, 3x प्लस 3x लिख सकते हैं तो भी 6x आएगा, यही तीनों होगा। उसके बाद फिर 4x प्लस 2x, कोई बात नहीं, वही बात हो गई। अब देखिए, अब a इंटू बी करेंगे, ठीक है, ए बी कर दिए। अब इसके बाद हम ए बी लिखेंगे, a इंटू बी, समझे। अब x इंटू 5x स्क्वायर को गुना करेंगे, ये आ गया है हमारा, यहीं पर लिख देते हैं, पहला भाग गुने तीसरा भाग, एक्स स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर, समझे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो पहला भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, ठीक है, कहानी खत्म। अब ये फर्स्ट स्टेप था, क्या था फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, कितना आसान होता है देखते जाइए। सेकंड एक्स में 6x को a प्लस बी लिखा, कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले तरीके से x प्लस 5x लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से 2x प्लस 4x लिख सकते हैं, तीसरे तरीके से 3x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद a इंटू बी करेंगे, a गुना b, a क्या है देखते जाइए, यहां a है x, b है 5x, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, ये है 2x गुना 4x, ये हो गया आपको, ये भी हो गया, a भी हो गया, ये क्या हो गया a गुना b, a भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 8x स्क्वायर, राइट, और ये क्या हो गया 3x, ये 3x, ये 3x, तो a 3x, b भी 3x, तो 9x स्क्वायर। इतना कर लिए, ये फर्स्ट स्टेप था, ये था आपका फर्स्ट स्टेप, पहला भाग गुना ये वाला, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप। अब इस तीनों में जो इसके बराबर होगा, समझे,
जिसमें ये और ये बराबर होगा, इसी दोनों में बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है ना, इक्वल है। ठीक है, जो इक्वल होगा उसका हम इस चीज को ले लेंगे, उसके इस चीज को हम ले लेंगे, 2x प्लस 4x को हम ले लेंगे। ठीक है, उसके a प्लस बी को ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो हमें क्या लेना है, 6x इक्वल टू 2x प्लस 4x। इतनी राम कहानी इसीलिए किया था मैंने। ठीक है, इतनी राम कहानी इसीलिए किया था कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इतना जो किया, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x को 2x प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, ऐसे लिखने के लिए किया था। समझे क्या किया, सबसे पहले पहला भाग और लास्ट जो भाग था उस दोनों को गुना कर दिया, बीच वाले भाग को ए बी के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, उस दोनों भाग को ए बी को आपस में गुना किया, जो गुना करने पर जिन सब में जिसका ये भाग और ये भाग मिल जाए उसका ए बी को ले लिया। ठीक है, और उसके ए बी को यहां पर रख दिया। ये रखने के बाद बाकी जितना कार्यक्रम है सब मैंने मिटा दिया। ठीक है, बाकी जितना कार्यक्रम है वो मैंने मिटा दिया। ठीक है, मेरा काम हो गया यहां पर खत्म। समझे, मेरा काम हो गया यहां पर खत्म इनका। अब ये दो पार्ट में बट गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, हम इनको प्लस ही है, इसको हम दो पार्ट में लिए, एक ये पार्ट है प्लस और एक ये पार्ट है। इस पार्ट को x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लिए, ये वाला प्लस एज इट इज प्लस लिखा गया। ठीक है, और फिर इस पार्ट को हम, ये सेकेंड पार्ट में भी आप क्या कॉमन लीजिएगा, कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं, यहां 4x प्लस 2। क्यों, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मतलब क्या है, x गुना x प्लस 2 गुना x। दोनों में कौन कॉमन है, x कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया और जो नहीं है उसको अंदर कर दिया। समझे, किए तो ये लिखा गया। उसी तरह, अरे यार कहां चला गया, ये कर दिए। उसी तरह 4x प्लस 8 का कीजिए, उसी तरह 4x प्लस 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना x प्लस 4 गुना 2। अब जो इसके तरफ 1 गुना 8 लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, कॉमन भी लेना है। कॉमन क्या है, 4, तो 4 ले लिए। अब जो बच गया 4, ये गुना हो गया x और यहां पर 2, यहां जो बचा हुआ था ये आ गया, यहां ये 4x प्लस 2, ये यहां ले लिए। समझे, ये यहां ले लिए तो ये लिखा गया। समझे, अब उसी तरह जैसे आप 4 को कॉमन ले रहे थे, ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कॉमन, ये और ये क्या लिखा है, इसका मतलब है x गुना x प्लस 2 प्लस 4 गुना x प्लस 2। तो x प्लस 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बच क्या गया, यहां से ये x आ गया प्लस यहां से 4 आ गया, ये दोनों आ गया। समझे, ये आ गया। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो पूरा कहानी था इसको इतना सॉल्व करके क्या लाए हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को सॉल्व करके क्या लाए, x प्लस 2 x प्लस 4 गुना x प्लस 4। ठीक है, यही चीज में लोगों को दिक्कत होती है। तो हमने क्या कर दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। उसी तरह इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4
अब इसको पूरा वैसे नहीं बताऊंगा, सीधा सीधी देखिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा। 5x को आपको लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4x लिखिएगा, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, इसको गुना कीजिएगा x और 4x को, तो ये 4x स्क्वायर आएगा। और 2x इंटू 3x कीजिएगा तो 6x स्क्वायर आएगा। हमको क्या चाहिए, 4x चाहिए, जैसा ये आया है इन दोनों को आपस में गुना करने पर। तो ये क्या आ गया, x प्लस 4x लेना है ना। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, समझे। तो आप कॉमन लीजिए ये दोनों x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। यहां तो बचा हुआ तो एक ही है ना, 1, नहीं कुछ हुआ तो, समझे। तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां ये मत पूछिएगा कि 1 कॉमन कैसे आया, क्योंकि x प्लस 4 में नहीं कुछ आ रहा है, तो ये है ना 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 4, 4, 1 प्लस, तो यहां पर से 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 4। अब कहिएगा 1 प्लस कॉमन नहीं होता है, 1 भी तो कॉमन होता है, तभी तो यहां x प्लस 1 आया। 1 भी तो भाई एक अंक है। अब ये मत कहना कि 1 अंक ही नहीं, मूड का कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का। तो ये x प्लस 1, ये x प्लस 4, ठीक है। अब कॉमन कौन कौन है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो बताइए भाई लोग क्या आया, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये आ गया। तो y2 क्या आ गया हमारा, ये देसी जुगाड़ सबसे अच्छा होता है, मस्त यहां से खाली होता है चकाचक। कुछ लोग कट से आइडिया दे देंगे, साहब डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, डिजिटल बोर्ड में आधा टाइम तो मिटाने में ही निकल जाता है, साला यहां टिपो वहां टिपो, ठीक है। तो ये y2 आ गया, तो इसको गुना करके देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, समझे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही सॉल्यूशन है। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम बताया था, ऐसे करके सॉल्व होगा। आप लोगों को यहां पर दिक्कत होगी वो मैंने बता दिया कि कैसे इसको हटाया, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है अत्यंत साधारण, समझे, बस समझना है क्या कह रहा है कि 30 पेन को बेचने के बाद जो बेच रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि 10 पेन का आपका प्राइस का फायदा हुआ, ठीक है। तो मान लिए कि एक पेन का जो प्राइस है वो 1 रुपया है, ठीक है। तो 30 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपया, है ना। और 10 पेन का प्राइस 10 रुपया, ठीक है। तो 30 पेन को बेचने के बाद 10 पेन के प्राइस के इतना फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस 30 रुपया हो गया, और प्रॉफिट 10 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जितना हमें टोटल बेचे माइनस फायदा, यही है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस हो उस पर जो आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। 20 रुपया का पेन, जो 20 रुपया का पेन बेचे तो 10 रुपया का फायदा हुआ, 1-1 रुपया का पेन था, ठीक है, और उसको अब 1.5 रुपया पर बेचे, समझे। 1 रुपया का 20 पेन था, आप उसको 1.5 रुपया पर बेचे, तो कितना में बिका, 30 रुपया में बिका, तो 10 रुपया का फायदा हुआ, यानी वो 10 रुपया क्या है, 10 पेन के बराबर है, समझ रहे हैं। तो कितना फायदा उठा लिया आप सोचिए। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, सिंपल है, जो आपका प्रॉफिट हुआ बटे जो आपका बेचने वाला कॉस्ट प्राइस था गुने 100। जो हिंदी वाले उनको बता दूं, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट लाभ,
कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जिसमें वो खरीदता है, जो उसका बेस प्राइस होता है। प्रॉफिट 10, कॉस्ट प्राइस 20, ये 100, 50% का फायदा हो गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना सिंपल था, कोई सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या ही बोलूं मैं, अब इससे भी सिंपल क्या क्वेश्चन होगा भाई, कि 30 रुपया का बेच रहे हो, 10 रुपया का फायदा हुआ है, तो कितना फायदा हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन गड़बड़ करोगे तो क्या बोलूं भाई, आप लोग सिंपल क्वेश्चन तो गड़बड़ मत कीजिए। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर्स हैं, उसको लूटो। कहता है यूपीपीसीएस कहता है पास कर लो भाई, सीसेट में मत फेल होना। ये सब क्वेश्चन क्या बोलता है, सीसेट में मत फेल होना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ, इसका डायामीटर डी है, ठीक है, डायामीटर डी है, कितना है, डी जो है 7 मीटर। दो कुत्ता है जो D1 D2 अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है। ये यहां से इधर, यहां से इधर, ठीक है, डॉगी 1 इधर, डॉगी 2 इधर। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, ठीक है, कितनी देर में दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे एक दूसरे से। साथ साथ दौड़ना शुरू किए अपोजिट डायरेक्शन में, और कितनी देर में मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। तो ट्रैक का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये टोटल डिस्टेंस तो ये है, यानी पेरीमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है, यही है टोटल डिस्टेंस जिसपे वो दोनों दौड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2πr, यानी 2 गुने 22/7 गुने 7/2। आर ये डी है 7, तो आर 7/2 यानी 22 मीटर। यानी ये आपको क्या है, टोटल पाथ है। और किसी भी सर्किल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, यही होगा, यानी हाफ पेरीमीटर, समझे। यही, ये पॉइंट एक है और ये जस्ट अपोजिट पॉइंट है, तो यहां से यहां तक पहुंचेगा तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 22/2 यानी 11 मीटर। ये 11 मीटर, ये 11 मीटर, ठीक है। भाई हर समय आप यहां लीजिए, दोनों को अपोजिट कहीं भी लीजिए, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पर दो पॉइंट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, उस पेरीमीटर का आधा, समझे, यानी अपोजिट एंड ऑफ डायामीटर। तो ये आ गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पता है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 11 मीटर अपॉन प्लस जो आपको टोटल ये है स्पीड, यानी 2 सेकेंड के अंदर ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। कैसे, 2 सेकेंड में ये जो है, समझे, कहां पहुंच जाएगा, ये 2 सेकेंड के अंदर 5 मीटर पे पहुंच जाएगा, यहां से 5 मीटर पे 2 सेकेंड के अंदर। और ये जो है 2 सेकेंड के अंदर 6 मीटर के डिस्टेंस पे यहां से पहुंच जाएगा। तो ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, यानी ये दोनों मिला करके 11 मीटर पूरा कर लिया, यानी हो गया। इधर से 11 मीटर, इधर से 11 मीटर, यानी ये भी 11 मीटर हो जाएगा और ये भी 11 मीटर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों खड़ा हो, यानी 2 सेकेंड में दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही पूछ रहा है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। आप सब में जिसको भी सीसैट वाले में दिक्कत हो रही है, जिनका मैथ नहीं अच्छा है, आप लोग मेरी सीसैट की क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपका मैथ बिल्कुल डेफिनेटली, मैं गारंटी ले रहा हूं, अच्छा होता है, क्योंकि जो बेसिक्स है उस पर वर्क किया जा रहा है। और चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर ले, जिनका हिंदी मीडियम वो हिंदी का बैच ज्वाइन कर ले, चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो क्लासेस चल रही हैं, अभी स्टार्ट हुई है, इंग्लिश मीडियम वालों की तो स्टार्ट ही हुई है अभी, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका यूपीपीसीएस एग्जाम खत्म होने से पहले
मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा सी सेट का। मैथ्स का जो है नंबर सिस्टम, अभी हिंदी में एवरेज चल रहा है, एवरेज खत्म हो गया, परसेंटेज होगा, टाइम डिस्टेंस होगा, तो खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम पार्ट तो आपका सितंबर होते होते ही जो भी है खत्म हो जाएगा, समझे। तो जिनको भी सीसैट में प्रॉब्लम है तो आराम से मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेफिनेटली वादा कर रहा हूं, आप क्लासेस आप देख रहे हैं, पढ़ाने का तरीका आपका बेसिक्स पे वर्क किया जा रहा है, क्योंकि जब बेसिक अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जीएस की, बहुत जल्द जीएस के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिलहाल तो करंट अफेयर्स की ही होंगी। पागल की तरह अंधों की तरह पूरा अंडर द स्काई पूरा जीएस नहीं दिया पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि जो एक्सपर्ट टीम टेस्ट सीरीज बना रही है वही एक्सपर्ट टीम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही बना रही है, बहुत लिमिटेड में बना रही है। ये नहीं कि सब डाल दिए और फिर बोलेंगे मेरे ही इससे लड़ गया, वो नहीं होगा। लड़े या लड़ेगा इसका पूरा भरोसा है, लेकिन लिमिटेड सीरीज दिया जाएगा, उससे ही आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका टेस्ट सीरीज से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये पार्ट 2 था। क्योंकि देखिए तुरंत तुरंत अगर आप बोलेंगे ना क्या कि भाई पार्ट 5-5 7-7 क्वेश्चन, क्योंकि लंबा होता है ना, एक चीज को समझाने में टाइम लगता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहे तो मैं 1 से 2 पार्ट में समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैंने एलसीएम आपको बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, आपको पता कैसे चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी आपको आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आपको इस ढंग से पढ़ा रहा हूं कि जो इस वीडियो सीरीज को देखेंगे उसमें से ही आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाए, जिनको नहीं आ रहा है उनको आ जाए, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आपने सभी लेक्चर सीसैट के लिए जुड़े रहिए। एग्जाम आईएएस से बहुत जल्दी कम्युनिकेशंस का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कितना इजी होता है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।